जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खेल कूद यानी कि स्पोर्ट करंट अफेयर्स से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 2 से 3 क्वेश्चन डन मानो इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। पिछले 1 साल में स्पोर्ट करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, दुनिया के सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन यानी कि वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं अपने देश के डी गुगेस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप है 2024 की, इसका आयोजन किया गया सिंगापुर में। 23 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया। 18वां संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है। और भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, इनका नाम है डी गोगेस। इनने वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कैसा इतिहास रच दिया? जो डी गोगेस हैं वो इस खिताब को जीतने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। इनकी उम्र मात्र 18 साल है। दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी तो बन ही गए हैं, इसी के साथ में ये विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिनने ये चैंपियनशिप अपने नाम करी है। ठीक है, याद रखना। जो डी गुगेस हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं और इन्हें फाइनल में हराया है डिंग लरेन के लिए। डिंग लरेन कहाँ के हैं? तो ये चाइना के खिलाड़ी हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने जीता है साउथ अफ्रीका को 32 रन से हराकर। ठीक है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में जीता है न्यूजीलैंड ने। साउथ अफ्रीका उपविजेता रही है। 9वां संस्करण आयोजित हुआ। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का किसको दिया गया? अमेलिया केयर को। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया ये भी अमेलिया केयर को। कहाँ की खिलाड़ी हैं ये? न्यूजीलैंड की। नंबर थर्ड क्वेश्चन है इसी क्रम में, आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 की हम बात करें। अभी हमने महिला वर्ल्ड कप की बात करी जो कि न्यूजीलैंड ने जीता, और पुरुष वर्ल्ड कप जीत लिया है अपने देश भारत ने। भारत ने किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराया है और 7 रनों से हराया है। ठीक है। डिटेल की बात करें तो भारत विजेता रहा है किसकी कप्तानी में? रोहित शर्मा की कप्तानी में। साउथ अफ्रीका उप विजेता रहा है। इसका भी 9वां संस्करण हुआ, लेकिन इसकी मेजबानी 2 देशों में हुई है, एक तो यूएसए और दूसरी वेस्ट इंडीज। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को दिया गया। मैन ऑफ द मैच फाइनल का विराट कोहली को दिया गया। सबसे ज्यादा रन बनाए हैं किसने? रहमुन्नलाह गुरबाज ने। कहाँ के खिलाड़ी हैं? अफगानिस्तान के। 281 रन इन्होंने बनाए हैं। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक बार फिर से बोलता हूं, मुझे पता है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत कम समय है, एग्जाम बिल्कुल सिर पे है, समय कम है, समझ में नहीं आ रहा कि करंट अफेयर्स से क्या पढ़ लें, कैसे पढ़ लें, कहाँ से पढ़ लें। तो इसका इलाज आ चुका है। हमारी करंट अफेयर्स की पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक लॉन्च हो गई है। पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक क्यों? क्योंकि दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सभी स्पोर्ट्स रिलेटेड खेल पुरस्कार। ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एक टॉपिक है करंट अफेयर्स का ट्रेंडिंग वाला। इसी प्रकार के जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को एक ही जगह पर कलेक्ट कर दिया गया है। 60 लगभग टॉपिक हैं। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन टॉपिक को मैंने एक ही जगह पर कलेक्ट कर दिया है और एक ई बुक लॉन्च कर दी है करंट अफेयर्स की, जिससे आप कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकें। ठीक है। और जो हमारी दूसरी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। तीसरी ई बुक है साइंस की रामबाण ई बुक। और इन तीनों ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं। एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे यदि आप हमारे इन नोट्स से, इन पीडीएफ से पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वें महिला टी20 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? महिला टी20 एशिया कप की हम बात करें, इसका खिताब जीत लिया है श्रीलंका ने। ठीक है, 9वां संस्करण इसका भी है, जीता है श्रीलंका ने और उपविजेता रही है अपने देश की महिला टीम। प्लेयर ऑफ द मैच जो है हर्षिता समर विक्रमा को दिया गया। सर्वाधिक रन बनाए हैं चमारी अत्तापट्टू ने। सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं दीप्ति शर्मा ने। नेक्स्ट है 61वां ईरानी कप 2024-25 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ईरानी कप की हम बात करें 61वां संस्करण है और इसका खिताब जीत लिया है मुंबई ने।
ठीक है, याद रखना। ईरानी कप का 61वां संस्करण मुंबई ने जीता है और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में। जो शेष भारत की टीम है ये उपविजेता रही है। प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये सरफराज खान के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता? पूछा जाता है डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। ठीक है, तो ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है और इसका जो खिताब है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है। डूरंड कप पूछा जाता है तो सारे फैक्टों की हम बात कर लेते हैं। देखो, डूरंड कप एशिया और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी और 133वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है। और हम बात करें आयोजन कहाँ पर किया गया? कोलकाता। ठीक है, देखो इसका आयोजन 3 राज्यों में किया गया, असम, झारखंड और मेघालय। जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। याद रखना, बस इतने ही फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? दिलीप ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है और इसका खिताब जीत लिया है इंडिया ए टीम ने। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, इंडिया ए टीम ने और मयंक अग्रवाल की कप्तानी में जीता है और विजेता रही है इंडिया सी टीम। नेक्स्ट है 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शतरंज ओलंपियाड 2024 में पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है अपने देश भारत ने। ठीक है, याद रखना 45वां संस्करण है शतरंज ओलंपियाड का। आयोजन किया गया था हंगरी के बुडापेस्ट में और इसका शुभंकर था थम्बी। इस प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार महिला और पुरुष दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पेरिस ओलंपिक, तो पेरिस ओलंपिक में अमेरिका टॉप पर रहा है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। तो अमेरिका ने सबसे ज्यादा कितने? 126 मेडल जीते हैं। और दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर है जापान। और भारत की बात करें, भारत कौन से स्थान पर है? भारत 71वें स्थान पर है। भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं। 6 में से 1 है सिल्वर मेडल, ठीक है, और 5 है ब्रॉन्ज मेडल। और ये जो सिल्वर मेडल है ये किसने जीता? ये क्वेश्चन बनेगा ना। तो एक ही सिल्वर मेडल है और ये जीता है भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, अभी जो पेरिस ओलंपिक है इसका 33वां संस्करण है और फ्रांस के पेरिस में आयोजन हुआ है। सबसे ज़्यादा पदक जो हैं ये जीते हैं अमेरिका ने। कितने? 126 पदक जीते हैं अमेरिका ने। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों हम बात करें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर मैं आपको बता ही चुका हूं। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। लेकिन जो 6 पदक विजेता हैं 6 के 6 आपको पता रहना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखो पेरिस ओलंपिक में जो पहला पदक है ये जीता था मनु भाकर ने। ठीक है, तो मनु भाकर समझ लो ये हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं। इनने भारत को पहला पदक दिलाया और ठीक है, और इनने कौन सा मेडल जीता? तो इनने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया भारत को। और इसी क्रम में दोस्तों दूसरा जो हम ब्रॉन्ज मेडल जीते वो हम मिक्स्ड कैटेगरी में जीते, मनु भाकर और सरबजोत की मिक्स कैटेगरी में। ठीक है, तो याद रखना जो सरबजोत हैं ये अंबाला से बिलोंग करते हैं हरियाणा के। और जो तीसरा हम ब्रॉन्ज मेडल जीते ये दिलाया अपन को शूटर स्वप्निल कोसाले ने, ये कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जो चौथा ब्रॉन्ज हम जीते ये अपने देश की भारतीय हॉकी टीम ने जिताया। और जो हम जीते एक सिल्वर, तो ये भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दिलाया। इनने कितने दूर भाला फेंका ये क्वेश्चन बनेगा। तो 89.45 मीटर। और जो एक और ब्रॉन्ज मेडल दिलाया वो अमन सहरावत ने दिलाया है। ठीक है, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। याद रखना अमन सहरावत हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक, अब देखो जो पेरिस पैरालंपिक हुए हैं यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले वही भारत की पोजीशन क्या है, भारत का स्थान क्या है पदक तालिका में? तो इसमें भारत 18वें स्थान पर है। वहां अपन 71वें स्थान पर थे, यहां अपन 18वें स्थान पर हैं। तो पेरिस पैरालंपिक कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण है। आयोजन वहीं हुआ पेरिस में और इसका जो शुभंकर है वो है फ्रीजेस। ठीक है, इसमें वहां पर टॉप पर क्या था? अमेरिका। यहाँ पर चाइना है। ग्रेट ब्रिटेन 3rd पोजीशन पर है। अमेरिका तीसरे पर आ गया है। नीदरलैंड जो है 4थे पर है और अपना भारत देश ये 18वें स्थान पर है। देखो वहां अपन ने एक भी गोल्ड नहीं जीता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपन ने कितने गोल्ड जीते हैं? 7 गोल्ड जीते हैं। वहां पर अपन ने 1 सिल्वर जीता था, यहाँ अपन ने 9 जीते हैं। वहां अपन ने 5 ब्रॉन्ज जीते थे, यहाँ पर 13 जीते हैं। वहां अपन टोटल 6 मेडल जीत पाए थे, यहाँ अपन 29 मेडल जीत पाए हैं।
ठीक है, वहां अपन 71वीं पोजीशन पर थे, वहां मतलब पेरिस ओलंपिक में, और ये पेरिस पैरालंपिक है। समझ रहे हैं ना आप लोग? यदि आप बहुत शांति के साथ मेरे वीडियो देखेंगे तो एक एक चीज आपको याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूं। मैं प्रयास करता हूं कि हर एक फैक्ट आपके दिमाग में सीधा छप जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? तो आईपीएल की बात करें, केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर ने यह खिताब जीत लिया है। हराया किसको है? सनराइज हैदराबाद को हराया है 8 विकेट से। ठीक है, याद रखना। तो आईपीएल से कुछ और क्वेश्चन बनेंगे। जीता तो है केकेआर ने, उपविजेता रहा है सनराइज हैदराबाद, संस्करण है 17वां। ठीक है, आयोजन कहां पर हुआ? भारत में। ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को दिया जाता है, विराट कोहली को दिया गया, 741 रन बनाए हैं। पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, हर्षल पटेल को दिया गया, 24 विकेट इनने लिए हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन सुनील नारायण बने हैं। गेम चेंजर ऑफ द सीजन सुनील नारायण बने हैं। ठीक है, ये केकेआर की टीम में खेले। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन बने हैं नीतीश रेड्डी, ये सनराइज हैदराबाद की टीम में खेले। तो इसी क्रम में जो महिलाओं का आईपीएल होता है उसको डब्ल्यूपीएल कहा जाता है, यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग कहा जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यूपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? ये आरसीबी ने जीत लिया है, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। किसको हराया? दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराया। तो डब्ल्यूपीएल भी महत्वपूर्ण है। यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे कि आयोजन कहां पर हुआ? बेंगलुरु और नई दिल्ली में, दूसरा संस्करण है। ठीक है, और आरसीबी ने जीता है तो कप्तानी करी स्मृति मंधाना ने। दिल्ली कैपिटल उपविजेता रहा है, इसकी कप्तानी मैग लैनिंग ने करी। टोटल 5 टीमें शामिल हुई थी। ऑरेंज कैप दिया गया एलिस पेरी को, पर्पल कैप दिया गया श्रेयंका पाटिल को। मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा बनी है। नेक्स्ट है, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का नाम बताइए। तो दोस्तों, जो आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया है? अपने देश भारत को हराया है। तो हम बात कर लेते हैं आयोजन की। आयोजन साउथ अफ्रीका में किया, जीता है ऑस्ट्रेलिया ने और हराया है अपने देश भारत को। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कोएना मफापा को दिया गया। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन उदय सहारन ने बनाए हैं अपने देश भारत के। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं कोएना मफाका ने। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला? तो ब्रिक्स गेम्स, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला है। ठीक है, कंप्लीट डिटेल की हम बात कर लेते हैं। देखो, जो ब्रिक्स गेम्स हैं ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इसमें दुनिया भर के देश हिस्सा लेते हैं। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? रूस के कजान में। हमने जब समिट पढ़े थे तो मैंने आपको पढ़ाया था ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट का आयोजन भी कहाँ पर हुआ है? रूस के कजान में। तो जहां पर ब्रिक्स सम्मेलन होता है वहीं पर ही ब्रिक्स गेम्स का भी आयोजन किया जाता है। समझ गए आप लोग? तो इसका मेजबान 1 वर्ष के लिए ब्रिक्स संघ की अध्यक्षता करने वाले देश को बनाया जाता है। ठीक है, इसका आधिकारिक संस्करण पहला है। वैसे तो ये बहुत पहले से आयोजित हो रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली बात करें तो इसका संस्करण पहला है। टॉप के 3 देश, सबसे ज्यादा पदक रसिया ने जीते हैं 509। बोले हमारे घर पे खेलने आए हो और हमसे ज्यादा पदक कोई नहीं जीत सकता। फिर दूसरे नंबर पे बेलारूस है, चाइना तीसरे पर है और भारत जो है 8वें स्थान पर है। भारत ने टोटल 29 पदक जीते हैं, 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर के लिए गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य सागर। सूर्य सागर एक भारतीय थाई फाइटर हैं और ये वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर के लिए गोल्डन टिकट हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, तो सूर्य सागर का नाम आपको याद रखना है। बताइए, फीडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब ये मैग्नसन कार्लसन ने जीता है और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब जो है ये जोटेट पोलगर ने जीत लिया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप 2024 का खिताब किसने जीता? थॉमस कप की बात करें, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो थॉमस कप जीत लिया है चाइना ने। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले आप समझो कि थॉमस कप और उबेर कप में अंतर क्या है। दोनों बैडमिंटन से संबंधित हैं, लेकिन पुरुषों की बैडमिंटन को थॉमस कप कहा जाता है और महिलाओं का जो बैडमिंटन होता है उसको उबेर कप कहा जाता है। इस साल दोनों का आयोजन चाइना में किया गया, यानी कि आयोजन स्थल तो याद रखो कि चाइना ही है। ठीक है, और देखो थॉमस कप और उबेर कप दोनों किसने जीते हैं? चाइना ने ही जीते हैं, यानी कि आयोजन स्थल
और दोनों कपों के विजेता कौन है? चाइना ही है। लेकिन थॉमस कप का ये 33वां संस्करण है। थॉमस कप का 33वां संस्करण है और ओवेर कप का जो है 30वां संस्करण है, केवल संस्करण अलग है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है ये मुंबई ने जीत लिया है और मुंबई ने विदर्भ टीम को 169 रनों से हराया है। कितने रनों से? 169 रनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये सर्वश्रेष्ठ की टीम ने जीता है। और किसको हराया है? गोवा को हराया है। ठीक है, और संतोष ट्रॉफी का ये कौन सा एडिशन है? तो 77th यानी कि 77वां संस्करण है। बताओ, विश्व एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप 2024 महिला T20 400 मीटर दौड़ में किस भारतीय ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों ये जीता है दीप्ति जीवन जी ने। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में। तो याद रखना दोस्तों, इन्होंने 400 मीटर की दौड़ जो है ये कितने समय में पूरी करी? तो 55.07 सेकंड में इनने 400 मीटर की दौड़ को पूरी करी है। और इनने इतने कम समय में 400 मीटर की दौड़ पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और गोल्ड मेडल जीता है। तो दीप्ति जीवन जी का नाम याद रखो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष कैटेगरी किस खिलाड़ी ने जीता है? तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जो है ये पुरुष श्रेणी में जीत लिया है मैग्नसन कार्लसन ने। ठीक है, और ये कहाँ के शतरंज खिलाड़ी हैं? तो ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। और ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान देश में, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजन हुआ है। ठीक है, पुरुष कैटेगरी की हमने बात कर ली। आप सेम चैंपियनशिप जो है महिला कैटेगरी में देख लेते हैं। तो बताओ, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला कैटेगरी किस खिलाड़ी ने जीती है या फिर किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? दोस्तों ये जीता है अनास्तासिया बोर्डनारुक ने। ठीक है, और ये कहाँ की हैं? तो ये रसिया की शतरंज खिलाड़ी हैं। और इसी कैटेगरी में जो है भारतीय खिलाड़ी हैं कोनरू हम्पी। इनने कौन सा मेडल जीता है? तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी हैं कोनरू हम्पी। इनने जो है सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखो चूंकि भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल गेम्स में पहली बार दुनिया की नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नसन कार्लसन को हराया है? तो ये जो मैग्नसन कार्लसन है दोस्तों, ये दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं और इस नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी को अपने देश के छोटे से बच्चे आर प्रज्ञानंद ने हराया है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वन की बात करें। बताओ, विश्व अंडर-20 जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये दिव्या देशमुख ने जीता है। ठीक है, और ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने पाबो नूर्मी गेम्स 2024 में कौन सा मेडल जीता? तो पाबो नूर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो योगा स्विएटेक जो हैं पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी, इनने इटालियन ओपन में महिला सिंगल का टाइटल जीत लिया है। इटालियन ओपन, इसका आयोजन इटली की राजधानी रोम में हुआ है। और महिला एकल का खिताब एगा स्विएटेक ने जीता है, पोलैंड की हैं। पुरुष एकल का खिताब अलेक्जेंडर ज़ोरेव ने जीता है, ये जर्मनी के हैं। ठीक है, बताओ, ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग 2024 में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये श्रीजा अकुला बनी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में कुवैत सिटी में संपन्न एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारत कुल 8 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? तो एशियन शॉटगन चैंपियनशिप की बात करें, इसकी मेडल टैली में अपने देश भारत ने टोटल 8 पदक जीते हैं और 8 पदकों के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कुवैत सिटी में हुआ है, 11वां एडिशन है। भारत ने टोटल 8 पदक जीते हैं। ठीक है, भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चाइना है, टोटल चाइना ने 9 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर जो है ताइवान है, ताइवान ने केवल 2 पदक जीते हैं और दूसरे स्थान पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ताइवान ने 2 पदक जीते और दोनों गोल्ड हैं। भारत ने 8 पदक जीते लेकिन भारत जो है तीसरे स्थान पर, क्योंकि भारत का 1 गोल्ड है। सबसे पहले गोल्ड देखे जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हाल ही में संपन्न पुरुष वर्ग की 13वीं
राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है ये लद्दाख ने जीत लिया है। ठीक है, आयोजन हुआ हिमाचल प्रदेश के काजा में। पुरुष वर्ग का संस्करण 13वां खेला गया, लद्दाख ने जीता है। महिला वर्ग का संस्करण 11वां खेला गया और जो महिला वर्ग का संस्करण है ये आईटीबीपी की टीम ने जीत लिया है। नेक्स्ट है 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो ये जो चैंपियनशिप है ये हरियाणा ने जीती है। ठीक है, आयोजन कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। 14वां संस्करण खेला गया है। ठीक है, और हरियाणा ने जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता है दोस्तों भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिता है। आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ है। पीएम मोदी जी ने उद्घाटन किया है। शुभंकर जो है ये वीरा मंगाई वैल्यू नचियार को बनाया गया। 6वां एडिशन है। महाराष्ट्र जो है ये टॉप पर रहा है, 158 पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। और इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है ये युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 के महिला और पुरुष दोनों वर्ग में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? खो खो चैंपियनशिप में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में जो है ये महाराष्ट्र टॉप पर रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो है ये महाराष्ट्र की टीम ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीते हैं और विजेता टीम को 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और एक ट्रॉफी दी गई है। बताओ राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है रश्मि कुमारी ने। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किस देश ने 6वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला दोनों युगल खिताब जीते हैं? तो दोस्तों याद रखना ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि जो 6वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप हुई है इसमें पुरुष और महिला दोनों के युगल खिताब जीते हैं अपने देश भारत ने। इसके बारे में हम डिटेल भी जानेंगे। तो मालदीव में आयोजित हुई है 6वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप और इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों युगल के खिताब जो हैं ये जीत लिए हैं। पुरुष युगल का खिताब जो है ये श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान ने जीता है, ये भारत के हैं। महिला युगल का खिताब ये आकांक्षी कदम और साइनी सेबेस्टन ने जीता है, ये भी भारत। मतलब दोनों युगल के खिताब अपन ने जीत लिए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल यानी कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली के यानिक सिनर ने। ठीक है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया के 2 शहरों मेलबर्न और विक्टोरिया। 112वां संस्करण है और पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर ने, महिला एकल का खिताब एरिना सवालेंका ने। पुरुष डबल्स और महिला डबल्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भूल जाओ, है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24, इसको नागेश ट्रॉफी कहा जाता है। ठीक है, तो नागेश ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए जो T20 होती है उसको नागेश ट्रॉफी कहा जाता है। और नागेश ट्रॉफी का जो खिताब है दोस्तों ये कर्नाटक ने जीत लिया है, कर्नाटक ने जीता है। और कर्नाटक ने किसको हराया है? CAV आंध्र प्रदेश को हराया है। नागेश ट्रॉफी का 6वां एडिशन 2000 मतलब इस साल खेला गया। हॉकी इंडिया के द्वारा वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो हॉकी इंडिया के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में सलीमा टेटे को और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये पी श्याम निखिल बनी हैं और ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसी क्रम में जो 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी थी उनका नाम क्या है? आर वैशाली। ठीक है, तो ये जो है भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी थी, लेकिन महिलाओं के क्रम में ये भारत की 3री महिला ग्रैंड मास्टर थी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट को देखो, ये मैंने बता दिया है कि 85वीं कौन बने। ठीक है, इससे पहले 84वीं, फिर 83वीं, फिर 82वीं, ऊपर के 4 मैंने बता दिए। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे, 1998 में बने थे ये। और भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर ये एस विजय लक्ष्मी थी, ये वर्ष 2000 में बनी थी। बताओ फीडे कैंडिडेट
टूर्नामेंट 2024 जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम है डी गोगेश। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2023 के विजेता का नाम क्या है? फीडे चेस वर्ल्ड कप 2023 के विजेता का नाम है मैग्नसन कार्लसन, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और उपविजेता कौन है? आर प्रज्ञानंद, अपने देश के जो आर प्रज्ञानंद हैं, ठीक है, ये उपविजेता हैं। बताओ, सुपर बैट रैपिड एवं विलेज शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीती है? तो ये भी मैग्नसन कार्लसन ने जीती है, ठीक है, नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फीडे की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो हैं दोस्तों, ये वही हैं, मैग्नसन कार्लसन, ठीक है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाए कि फीडे की रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी ये अर्जुन एरेगेसी बने हैं, ठीक है। बताओ, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 9 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? भारत ने 9 पदक जीते हैं। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का ये 20वां संस्करण है। आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में किया गया। नेक्स्ट, निशानेबाजी प्रतियोगिता ISSF विश्व कप 2024 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये जो वर्ल्ड कप है, इसमें सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? अपने देश भारत ने जीते हैं सबसे ज़्यादा पदक, ठीक है, याद रखना दोस्तों। आयोजन हुआ है मिस्र के काहिरा में। सबसे ज़्यादा पदक भारत ने 6 जीते हैं। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन है 3 पदक, और जर्मनी जो है ये तीसरे स्थान पर है 5 पदक, ठीक है, तो याद रखना आप लोग। और भारतीय स्वर्ण पदक विजेता जो हैं, अपन ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं ना, तो एक दिव्यांश हैं पवार ने जीता है, और दूसरा रद्म सागवान और उज्ज्वल मलिक ने संयुक्त रूप से जीता है। बताओ, पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स 2024 में किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते? तो मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स, ठीक है, बीच गेम्स जो है पहला इसका एडिशन है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं मध्य प्रदेश ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, बीच गेम्स का पहला संस्करण है, और द्वीप के घोगला बीच में इसका आयोजन हुआ है। बीच गेम्स में उन 8 खेलों का आयोजन किया गया जो हमारे देश में कम प्रचलित हैं। इसमें मुख्यतः वॉलीबॉल है, बीच बॉक्सिंग है, बीच सॉकर है, बीच कबड्डी है, रस्साकशी है, समुद्री तैराकी है, और मल्लखंब है। मल्लखंब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, और इसमें जो है 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1200 से ज़्यादा एथलीट ने पार्टिसिपेट किया है। मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं 18। मध्य प्रदेश मेडल टैली में टॉप पर रहा है। दूसरा स्थान हासिल किया है महाराष्ट्र ने, टोटल 14 पदक महाराष्ट्र ने जीते हैं। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन की हम बात करें तो देखो, सात्विक साईराज रंगीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जो है पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है, ठीक है। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल तो याद रखो, ये CU कुई ने जीता है, चाइना के हैं। और पुरुष युगल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपने देश भारत की जोड़ी है, सात्विक साईराज रंगीरेड्डी और चिराग शेट्टी। और ये जो जोड़ी है ना, ये पिछले 1-1.5 साल से कमाल मचा रही है। महिला एकल का खिताब जीता है एन से यंग ने, साउथ कोरिया की हैं। महिला डबल्स का खिताब भी चाइना की जोड़ी ने जीत लिया है। समझ गए? तो अपन को पुरुष एकल याद रख लेना है, लेकिन पुरुष युगल ये तो मान के चलो कि याद रखना ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता कलिंग सुपर कप 2024 का खिताब किसने जीता? कलिंग सुपर कप का खिताब ईस्ट बंगाल ने जीत लिया है, ठीक है। और उड़ीसा FC को हराकर ये खिताब जीता है। इसका आयोजन किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मार्च 2024 को संपन्न पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का खिताब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता है, मुल्तान सुल्तान को हराकर जीता है। मार्च 2024 को संपन्न बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो फॉर्च्यून वारिसाल ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीत लिया है। फरवरी 2024 में संपन्न इंटरनेशनल लीग T20 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये MI अमीरात ने जीत लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 को संपन्न दक्षिण अफ्रीका T20 2023-24 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये सनराइज
ईस्टर्न कैप ने जीता है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 को संपन्न वेगवेस लीग 2023-24 का खिताब किसने जीत लिया? तो ये विस्ब्रेन हीट ने जीत लिया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जोनाथन क्रिस्टी ने ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, एशिया बैडमिंटन की बात करें, पुरुष एकल जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया के हैं, महिला एकल वोंग जीई ये कहाँ की हैं? चाइना की हैं, और पुरुष युगल ये लियांग वेइकेंग और वांग चांग ये कहाँ की? चीनी जोड़ी है। ठीक है, फार्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब ये मैक्स वर्स्टापेन ने जीत लिया है। ठीक है, मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल कार के रेसिंग ड्राइवर हैं। ठीक है, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये कार्लोस सेंज ने जीता है। ठीक है, कार्लोस सेंज एक स्पेनिश रेसिंग ड्राइवर हैं और फेरारी कार के ये ड्राइवर हैं। चीनी ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो चीनी ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टापेन ने जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में संपन्न विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो क्रेन विल्सन ने ये खिताब जीत लिया है। क्रेन विल्सन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो ये जो खिताब है ये जापान देश ने जीत लिया है। ठीक है, और इसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। जसीम बिन हमद स्टेडियम है कतर का, यहाँ पर आयोजन हुआ, 6वां संस्करण है। ठीक है, जापान ने जीता है, उज्बेकिस्तान उपविजेता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और ये जो अवार्ड है ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंगी रेड्डी को दिया गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों को। मैंने कहा था ना कि ये जोड़ी धमाल मचा रही है। तो देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें, ये देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अगस्त 2021 में मोदी जी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। ठीक है, और बदले गए नाम के साथ 25 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। इस खेल की पुरस्कार हुई इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991-92 में, और पहली बार ये सम्मान दिया गया था विश्वनाथ आनंद को 1992 में। ठीक है, बताओ किन खिलाड़ियों को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात कर लेते हैं, तो ये जो सम्मान है दोस्तों 3 जनों को दिया गया है, मंजूषा कंवर, कविता सेलवार और विनीत कुमार शर्मा। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी को। देखो, इसी क्रम में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार ये 26 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं, 26 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। 26 खिलाड़ियों की जो सूची है मैंने यहाँ पर लगा दी है, तो यदि आप चाहें तो एक बार इनको देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो खिलाड़ी का नाम और खेल लिखे हैं, तो आप एक बार इसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2023 रेगुलर कैटेगरी में कितने कोचों को दिया गया? तो देखो, द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे। ठीक है, तो आप इस अवार्ड के नाम से ही पहचान कर सकते हैं कि ये जो अवार्ड है ये गुरुओं को दिया जाता है, जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। और जैसे द्रोणाचार्य ने बनाया था अपने शिष्यों को बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला, तो ऐसे ही जो खिलाड़ी होते हैं उनको बेहतरीन प्रदर्शन कराने वाले कोचों को ये सम्मान दिया जाता है। तो 2023 में रेगुलर कैटेगरी में 5 जनों को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, 5 जनों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ललित कुमार कुश्ती के कोच हैं, RB रमेश शतरंज के हैं, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स हैं, शैवेंद्र सिंह हॉकी के हैं, गणेश प्रभाकर देवरकर ये मलखम्ब के कोच हैं। ठीक है, और देखो, कोचों को ये सम्मान एक तो रेगुलर कैटेगरी में दिया जाता है और एक दिया जाता है लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में किसको दिया गया? लाइफ टाइम कैटेगरी में दोस्तों हम बात करें तो ये अवार्ड 3 जनों को दिया गया है। एक तो जसकीरत हैं ग्रेवाल हैं, गोल्फ के कोच हैं, भास्करन ई हैं, कबड्डी के कोच, जयंत कुमार पुसीलाल हैं, टेबल टेनिस के कोच। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में इन 3 जनों को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? दोस्तों, पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था
और ये हर 4 साल में होता है। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप हर 4 साल में होता है, मतलब 4 साल तक इसी वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो ये जो वर्ल्ड कप हुआ था 23 में, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और हराया था अपने देश भारत को, यानी कि अपन रहे थे उपविजेता। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 से सारे क्वेश्चन को आप समझ लो, भारत में आयोजन किया गया, 13वां संस्करण है। विलेज और टोंग को इसका शुभंकर बनाया गया। एथम सॉन्ग था दिल जश्न बोले। जीता है ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार। ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी पैट कमिंस ने करी। भारत उपविजेता है, भारत की कप्तानी रोहित शर्मा ने करी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का ट्रेविस हेड को दिया गया। गोल्डन बैट अवार्ड विराट कोहली। गोल्डन बॉल अवार्ड मोहम्मद शमी। गोल्डन बैट अवार्ड सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली के थे 765। मोहम्मद शमी के सबसे ज़्यादा विकेट थे 24। यानी कि देखो, सबसे ज़्यादा अवार्ड जो है ये भारतीयों को मिले हैं। भले भारत ने ये वर्ल्ड कप नहीं जीता, क्योंकि भारत ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, केवल अपन फाइनल हारे थे, बाकी के सभी मैच अपन जीते थे शुरुआती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हुई थी, ये भी किसने जीती थी? ये भी ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी, और इसमें भी अपन थे उपविजेता। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 109 रनों से हराकर ये चैंपियनशिप अपने नाम करी थी। ठीक है, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो ये किसको चुना गया? सूर्य कुमार यादव को चुना गया। देखो दोस्तों, हम बात करें तो आईसीसी ने अभी जनवरी 2024 को 2023 के आईसीसी अवार्ड वितरित किए। ठीक है, लेकिन कब के? 2023 के अवार्ड हैं जनवरी 2024 में वितरित किए हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सूची बना दी है कि कौन से खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड दिया गया और कौन सा खिलाड़ी किस देश का है। एक बार आप इसका रिवीजन ज़रूर करना। आईसीसी से रिलेटेड जो पुरस्कार हैं ये एग्जाम में ये मानो कि पूछे ही जाते हैं। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, ये भी कब हुआ था? फीफा महिला वर्ल्ड कप। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था, और ये स्पेन ने जीता था। स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था 1-0 से। ठीक है, स्पेन ने पहली बार फीफा महिला वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 9वां संस्करण खेला गया। ठीक है, शुभंकर तजनू को बनाया गया। जो फुटबॉल यूज़ करी गई थी उसका नाम था ओशियान्स। गोल्डन बॉल अवार्ड एटाना बोनमार्ती। गोल्डन बूट अवार्ड हिनाता मियाजावा को दिया गया। ठीक है, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो इसका खिताब किस देश की टीम ने जीता? पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो ये जर्मनी ने जीता है। किसने? जर्मनी ने जीता है। ठीक है, और जो फाइनल मुकाबला है भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया जर्मनी और बेल्जियम के बीच में, तो जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक है, याद रखना, जर्मनी विजेता है, बेल्जियम उपविजेता है, नीदरलैंड का तीसरा स्थान है। आयोजन उड़ीसा में हुआ और 15वां संस्करण खेला गया है। ठीक है, किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डी'ओर 2023 जीता? तो बैलन डी'ओर पुरस्कार ये फुटबॉल जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और ये जो पुरस्कार है ये अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने जीत लिया है। और मेसी, याद रखना, सबसे ज़्यादा बार ये पुरस्कार जीत चुके हैं, 8 बार सबसे ज़्यादा बार ये पुरस्कार जीतने वाले फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और महिलाओं के क्रम में महिला बैलन डी'ओर होता है, महिला बैलन डी'ओर। ठीक है, तो ये किसने जीता है? एताना बोनमार्ती ने। ये स्पेन की महिला फुटबॉलर हैं। बताओ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप स्थान पर रहा है? तो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये टॉप पर रही है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की पदक तालिका में 69 पदकों के साथ पहले स्थान पर रही है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की दूसरे स्थान पर है। जैन यूनिवर्सिटी है कर्नाटक की, ये तीसरे स्थान पर है। पहला महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किसने जीता? महिला कबड्डी लीग जो है 2023 में खेला गया, पहली बार खेला गया, यानी कि पहला संस्करण है। और ये जीता किसने है? तो ये उमा कोलकाता ने जीता है। ठीक है, और पंजाब पैंथर्स को हराकर पहली बार जीता है। आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो देखो, यूएई के दुबई में। कहाँ पर? दुबई में आयोजन किया गया था। फर्स्ट एडिशन है, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। 19वें एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? देखो, 19वें एशियाई खेल भी हुए थे, तो इसमें भारत जो है ये चौथे स्थान पर रहा। कौन से? चौथे स्थान पर रहा। देखो, 19वें एशियाई खेल ये होने थे 2022 में, लेकिन कोविड महामारी चल रही थी ना पूरी दुनिया में, तो इनका आयोजन 2023 में हुआ और चाइना के हांगजू शहर में आयोजन हुआ। 19वां एडिशन है। सदैव आगे इसका मोटो रहा,
सबसे ज़्यादा पदक चाइना ने जीते 383, दूसरा स्थान जापान का रहा, तीसरा स्थान साउथ कोरिया का रहा, चौथे स्थान पर रहे हैं अपन यानी कि अपना देश भारत। 107 मेडल जीते हैं अपने देश भारत ने। देखो दोस्तों, हमने एशियन गेम्स तो पढ़ लिए हैं, इसी क्रम में पैरा एशियन गेम्स हुए थे। ठीक है, पैरा एशियन गेम्स ये भी 2022 के थे, कोविड की वजह से 2023 में हुए और इनका आयोजन भी कहाँ पर, चाइना के हांगझोउ शहर में किया गया। आपको बताना है कि पैरा एशियन गेम्स में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते, तो सबसे ज़्यादा पदक चाइना ने जीते। ठीक है, याद रखना इसमें क्या होता है, जो दिव्यांग एथलीट हैं वो हिस्सा लेते हैं और चाइना के हांगझोउ में इसका आयोजन हुआ, 4th एडिशन खेला गया। ठीक है, और इसका आदर्श वाक्य रहा, दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। टॉप की बात करें पदक तालिका की, चाइना टॉप पर है, 521 पदक जीते चाइना ने। ईरान दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे पर, साउथ कोरिया चौथे स्थान पर है। लेकिन भारत की रैंकिंग याद रखो, अपना देश भारत जो है 5वें स्थान पर है, अपन ने 111 पदक जीते हैं। ठीक है, वहाँ पर अपन ने कितने पदक जीते थे, तो वहाँ पर अपन ने टोटल 107 पदक जीते थे, वहाँ अपन चौथी पोजीशन पर थे और यहाँ जो है अपन 5वीं पोजीशन पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है। तो 37वें राष्ट्रीय खेल भी हुए और इसमें प्रथम स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। डिटेल की हम बात करें तो देखो, 37वां संस्करण है राष्ट्रीय खेलों का, गोवा में आयोजन हुआ, शुभंकर बनाया गया मोगा के लिए। मोगा क्या है, एक भारतीय बाइसन यानी कि गो जातीय जीव है और इसका आदर्श वाक्य रहा, गोवा सेट हो जाओ। ठीक है, एथम सॉन्ग रहा, खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना हो, और राजा भलन सिंह ट्रॉफी इसमें दी गई है महाराष्ट्र को। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल जीतता है उसको दी जाती है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का जो अवार्ड है ये श्रीहरि नटराज को दिया गया, ये कौन है, भारतीय तैराक हैं। और इसी क्रम में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड 2 जनों को दिया गया, परिणीति नायक और संयुक्ता प्रसेन काली के लिए। ठीक है, पदक तालिका में महाराष्ट्र टॉप पर है, 228 मेडल जीते हैं महाराष्ट्र ने। सर्वश्रेष्ठ की टीम दूसरे पर, हरियाणा की तीसरे पर, मध्य प्रदेश की चौथे पर। और देखो जो आयोजन है वो गोवा में किया गया यानी कि गोवा मेजबान राज्य है, तो गोवा जो है ये 9th पोजीशन पर रहा है। ठीक है, तो मेजबान राज्य का कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पर स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने पढ़ लिया। दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के उन सभी ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज और इसी में आपको मंथली वाइज करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये ई बुक है। और जो हमारी दूसरी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है और तीसरी है साइंस की रामबाण ई बुक। इन तीनों ई बुक से आप स्टडी करके एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे, अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये मेरा दावा है। लिंक कहाँ पर मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी एक व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू, जय हिंद, मैं हूं आपका बहादुर सर।